अबे झोल्टू राम, ऐसे क्यों बैठा है और इतनी चोट चाट कैसे लग गई हैं? अब होनी को कौन टाल सकता है भोजकू राम। होनी? कैसा होनी भाई, मुझे भी तो बता। साला सब भुट्टा खाने का नतीजा है रे भाई। आए, भुट्टा खाने से ऐसा होता है क्या भाई? मैं समझा नहीं यार, जरा खुल के बता। यार मेरी किस्मत ही फूटी थी जो उस राम प्यारी के बच्ची के पास साला भुट्टा खाने चला गया। जब तेरी किस्मत फूटी थी तो मुझे नहीं बुला लिया होता, मैं चला जाता भुट्टा खाने के लिए। सारा घोंचू, भुट्टा खाने का इतना ही शौक है तो अपने बाल को ही फोड़ के खा लिया कर। वैसे भी तेरा बाल साला भुट्टा जैसा दिखता है। तो क्या उसकी बिटिया इतनी बड़ी और सयानी हो गई कि खुद अपने बलबूते पे काम धंधा संभाल सके हैं? अबे भोजकू, अभी तू छोटा है, तू समझ नहीं पाएगा। हाँ, अभी तो उसके खेलने कूदने का दिन है और साले तू उसे काम धंधे में ढकेलने की सोच रहा है, हैं? अबे झोल्टू, तो ये सब किसका किया धराया है बे? उसी कम बखत राम प्यारी का। और साला मोहल्ले में ऐसा कौन है जो मुझ पर उंगली उठा सके, हैं? तेरी हालत तो देखकर कोई भी तुझ पर उंगली उठा सकता है। तू साले जरूर उससे पंगा लिया होगा, क्यों बे हैं? अबे भोजकू, पंगा लिया होता तो इतना दुखी थोड़े ही होता। तो आखिर हुआ क्या है भाई? होना क्या था, रोजाना की तरह कल भी अपने मुंह में गुटखा दबाए होले होले चबाते हुए रोड पर निकल रहा था। रोड पर निकल रहा था? अबे मेरा मतलब है कि गुजर रहा था कि तभी भुट्टे भूनते राम प्यारी दिख गई। कैसी थी वो? अबे जैसी भी हो, तुझे इससे क्या मतलब? बस ऐसे ही पूछ लिया था भाई। अच्छा फिर क्या, मैंने उससे इशारों इशारों में ही पूछ लिया कि ये लंबे वाला भुट्टा कितने का है। फिर तो जूता पड़ने ही पड़े थे। वो भला क्यों भाई? क्योंकि तेरे मुंह में जबान ही नहीं थी जो लगे कर नहीं सारे। अबे भोजकू, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं मुंह में गुटखा चबा रहा था। तो फिर फेंक देते। चल बे साले हरामखोर, ऐसे कैसे फेंक देता? तुझे पता है वो कितने की गुटके थी? 5 रुपये की। और इतने में तो तू एक कागज भजिया भी खा सकता है। ओह, अच्छा फिर क्या, मैंने उसे पहली अपनी एक उंगली दिखाई, फिर 2 उंगली दिखा दी। अबे साले, ऐसे भद्दे इशारे करोगे तो तुम तो पीटोगे ही ना भाई। अबे भोंचकू, तू गलत सोच रहा है बे। मैंने उसके लिए उंगली नहीं दिखाई थी उसे। तो फिर किस लिए उंगली दिखाई थी भाई? अबे मेरा मतलब तो बड़ा ही सिंपल, सीधा और सरल था कि 1 रुपये लूंगा और गिन के 2 भुट्टे लूंगा, हैं? फिर क्या हुआ भाई? भुट्टा इतना बढ़िया और लाजवाब था कि पूछो ही मत भाई। अच्छा, अब तो मैं जरूर पूछूंगा। कितना लाजवाब था भाई? कि एक ही भुट्टे में तबीयत ठीक हो गई। फिर क्या, मैंने बटुए में से 98 की सिक्का निकाली और उसके हथेली पर रख दी। लो भैया, हो गई फुल एंड फाइनल। फिर क्या हुआ भाई? 98 देखते ही पागल की बच्ची का दिमाग फिर गया और चिल्लाते हुए कहने लगी कि बाबू, ऐसे कैसे हो गया फुल एंड फाइनल? सीधे सीधे निकालो 2 का नोट, हैं? तो फिर दे देते ना भाई। अरे वाह, ऐसे कैसे दे देता? क्यों नहीं दे देते भाई? 2 रुपये तो सड़क में पड़ी भी मिल जाती है। अच्छा फिर क्या, मैं भी ऐसे चौड़ा हो गया। एक ही तो भुट्टा खाया है, ऐसे कैसे दे दूं 2 का नोट? फिर क्या हुआ भाई? शायद मेरा बटुआ देख बेईमानी आ गई उल्लू की पट्टी के दिमाग में। ये क्या कह रहे हो भाई? भीड़ इकट्ठी कर ली साली ने। ओह माय गॉड! सबके सामने चिल्लाकर कहने लगी कि तुमने मुझे पहले एक उंगली दिखाई। अच्छा, फिर? मैं कौन सा डरने वाला था, बोला कि हाँ बिल्कुल दिखाई थी, कोई शक? गुड, उसके बाद क्या हुआ? मेरे हामी भरते ही बावली में जोश भर गया। उसने उत्साह से अपने कमर पे हाथ रख सीधे ही तू तड़ाक करते हुए बोली। उसके बाद मैंने 2 उंगली दिखाई। हाँ, दिखाई तो तुमने थी,
आगे बोल। पहले मैंने एक उंगली दिखाई कि एक भुट्टा लूंगा और बाद में 2 उंगली दिखाई कि 2 रुपये दूंगा। फिर मैंने कहा कि अरे वाह, बाप का माल समझ रखा है क्या, ऐसे कैसे 2 रुपये दे दूं। बस मेरा इतना ही कहना था कि आसपास मजमा लग गई और भीड़ में से एक चिल्लाया कि मारो साले को, लेडीज के साथ बेईमानी करता है साला। आए, फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या, भीड़ ने मेरी फुल एंड फाइनल कर डाला।